तो मैं स्टार्ट ऐसे करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ किसी को डर लगता है? डर लगता है? किस चीज़ से डर लगता है सौमिक? डर से डर ए भाई ये थर्ड ग्रेड पे ही रहते हैं। आप बताइए मुर्तज़ा, आप बताइए। ये तो यूनिवर्सल है, ये तो यूनिवर्सल है। कोई और इंटरेस्टिंग, कुछ और आपको किससे डर लगता है? आपको बीवी से डर लगता है। फतेह? अकेलेपन से डर लगता है। या क्या समझदार लोग हो यार आप सब, बड़ी बड़ी चीज़ों से डर लगता है। एनीबडी एल्स? कॉकरोच? ग्रेट 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 ग्रेट। थोड़े थोड़े मेरे लेवल के लोग आ रहे हैं। मेरे, हाँ। नमन? अरे उसकी तो गान में पेंसिल झिलते थे तो हम। तो देखो ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी में ना वेब सीरीज़ का बहुत प्रभाव है। वेब सीरीज़ में कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि जो हो रहा होता है मुझे लगता है मेरे साथ होगा, वो मेरे साथ हो रहा है। जैसे IIM में एक दोस्त था मेरा ललित, मुझ पे मिर्ज़ापुर 2 का बहुत प्रभाव है। जिसे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। तो मिर्ज़ापुर 2 में मुन्ना भैया के दोस्त हैं ललित, जिसने नहीं देखा वो देखे। हाँ नहीं, कंपाउंडर नहीं, ललित। अब मिर्ज़ा अब देखिए अभद्र भाषा का प्रयोग मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं स्टेज पे बोल नहीं पाता हूँ। खूब सोच कर आता हूँ मन में कि मैं बोल दूंगा, पर यहाँ बोला नहीं जाता मुझसे। तो इसी तरह एक और शो है, मैं कुछ समय पहले देख रहा था, सपने वर्सेस एवरीवन। अगर आपने देखा है, जिसने नहीं देखा ज़रूर देखें, सीरियसली रिकमेंड। तो उसमें एक सीन है जिसमें वो बंदा बोलता है कि अगर मैं मरने वाला हूँ और मेरे दिमाग में ये बात आ जाए कि उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं क्या जोर से जीता और खुदा मैं क्या चैन से मरता। तो इस बात का बहुत प्रभाव हुआ मुझ पे। मुझे भी लगा कि डरना नहीं है, पर ये नहीं पता किससे नहीं डरना। समझ ही नहीं आया। इसीलिए आप सबसे सवाल पूछा, आप किस चीज़ से डरते हो? तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ना मेहनत करने से बहुत डरता हूँ। मुझसे ज़िंदगी में मेहनत नहीं होती भाई। ये कहाँ कहाँ क्या क्या कविताएं, आपने तो पूरा इतनी मेहनत वाला नहाने की विधि बता दी, हम तो नहा ही नहीं पाए। ऐसी विधि में तो नहा ही ना पाए। हमारा तो काम ही है कि मग्गे में पानी भरा, डाला बाहर। साबुन भी भूल जाती है कभी कभी लगाना। और यार आप कितनी मेहनत करते हो यार लड़की वड़की के लिए। तो हम तो खुशनसीब हैं, माँ बाप थे हमारे। अगर इतनी मेहनत होती तो शादी नहीं होती हमारी। और अब ना क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपको जानने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तो उनमें लोग आपको राय भी बहुत देते हैं कि पेट बढ़ रहा है, मेहनत करो, एक्सरसाइज करो। मेहनत मुझसे होती नहीं। तो मैंने कहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। तो मेरी भेंट गोपाल प्रसाद जी की एक कविता से हुई, व्यास जी की कविता से हुई। वो कविता मैं सुनाता हूँ आपको। वो कविता थी कि एक मित्र मिले हमसे बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो। एक मित्र मिले हमसे बोले कि लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस 1.5 छटांक के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस 1.5 छटांक के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। क्या रखा मांस बढ़ाने में, क्या रखा मांस बढ़ाने में, मनुष्य अकल से काम करो, संक्रांति काल की बेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। हम बोले रहने दो लेक्चर, हम बोले रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो। देखो दिल्ली में बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई। बहुत काम किया बीजेपी ने, पूरे गुजरात में काम किया, यूपी में काम किया। अरे पता ही नहीं, दिल्ली वालों को चाहिए आराम। तो अब की बार उन्होंने आराम की राजनीति अपनाई। और उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि क्या हुआ। क्योंकि दिल्ली में ये चलता है कि आराम शब्द में राम छुपा है ना। वो दिल्ली वालों को राम और आराम चाहिए। और दिल्ली वालों को दो ही चीज़ चाहिए कि आराम सफलता की कुंजी, इससे ना तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है। और वही आराम शब्द में राम छुपा। हम तो राम के भक्त हैं।
आराम शब्द में राम छुपा, जो भवबंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला को योगी होता है। बटोगे तो कटोगे। अरे दिल्ली की राजनीति गजब है। आप इसीलिए आप वर्ड प्ले देख लिए इसके अंदर की। आराम शब्द में राम छुपा, जो भवबंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला को योगी होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे अनुभव से काम करो, ये जीवन यौवन क्षणभंगुर, आराम करो आराम करो। सिर्फ आराम से काम नहीं चलेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा जिंदगी में। तो मैंने कंप्यूटर्स की जॉब कर ली, और कंप्यूटर्स की जॉब का खास ये है, हमें एक ही चीज़ याद रखनी है अगर आपको एक सक्सेसफुल कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो। ये देखो, ये एक्चुअली हाँ, अगर सक्सेसफुल कंप्यूटर इंजीनियर क्यूए वाले ही हैं, डेवलपर मत बनना। और उन्हीं के लिए कहा गया है कि आपने बुला दिया मुझे। ये श्राप है आपका। तो उनके लिए कहा गया है कि अगर करना भी कुछ पड़ जाए, तो अधिक ना तुम उत्पात करो, अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। अगर करना भी कुछ पड़ जाए तो अधिक न तुम उत्पात करो, अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा, जो रखा बात बनाने में। कि करने धरने में क्या रखा, जो रखा बात बनाने में। जो होठ हिलाने में रस है, वो कभी ना हाथ हिलाने में। तुम मुझसे पूछो बतलाऊं, है मजा मूर्ख कहलाने में। जीवन जागृति में क्या रखा, जो रखा है सो जाने में। और मैं इसीलिए पास अकल के कम ही जाया करता हूँ। जो बुद्धिमान जन होते हैं, ये गुजरात टॉपर है भाई, तो जो इन्होंने गुजरात ही टॉप कर दिया। ऐसा वैसा भी नहीं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं इसीलिए पास अकल के कम ही जाया करता हूँ। जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूँ। दिन के ढलते ही चुपचाप मैं घर को आ जाया करता हूँ। जो मिलता है खा लेता हूँ, खा के सो जाया करता हूँ। मेरी गीता में लिखा है जो सच्चे योगी होते हैं वो कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री से सोते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे अनुभव से काम करो, एक खाट डाल लो आंगन में, आराम करो। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।